विंदर सिंह जी, आप बताओ कि आपने पहले भी एक पोस्ट डाली थी, तो अब आप क्या कहना चाहते हैं? मैं देवेंद्र सिंह कलूरिया, जनरल जोरावर सिंह का वंशज। मैंने पहले भी एक पोस्ट डाली थी। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि राजा लोगों के साथ जात पात नहीं होनी चाहिए। क्योंकि कोई कहे मैं ब्राह्मण, वो राजपूत थे, वो ब्राह्मण थे, वो खत्री थे, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। इस बात से तो इस बात से अच्छा नहीं लगता। मैंने अभी पहले पोस्ट डाली थी, उसमें मैंने देख लिया कि मेरे जो दोस्त थे वो कहते थे कि ये काम राजपूतों का है। तो मैं सोचा वो तो राजा लोग हैं, उनका है ये राजपूतों और ब्राह्मणों का। अब जो बॉर्डर पर फौजी मर रहे हैं, बॉर्डर पर जो फौजी मर रहे हैं, उनको क्या राजपूत बोलेंगे या ब्राह्मण बोलेंगे, ये बात नहीं है थी। और ये राजा लोग हैं, इनके तो सारों ने बढ़ चढ़ कर काम करना चाहिए। ये नहीं बोलना चाहिए ये राजा लोग हैं उनका काम है जी, ये राजपूतों का काम है, ये नहीं बात ठीक है। तो मैंने पहले भी पोस्ट डाली थी, उसमें भी मैंने देखा कि जो भी मुझे लाइक या जिसने भी किया वो राजपूत ही थे, उसमें और कोई दूसरी कौम का नहीं था। तो मैं सोचता हूँ ये बात बहुत गलत है, ये मुझे पसंद नहीं आई। बाकी है कि जनरल जोरावर सिंह जी ने सारा सारा देश के लिए किया है। उन्होंने अपनी रियासत के लिए किया है। तो उन्होंने सिर्फ राजपूतों के लिए नहीं किया है। अगर राजपूतों के लिए किया होता तो फिर सब कुछ हमारा होता, जो उन्होंने जीता वो हमारा होता सब कुछ। ये नहीं है, उन्होंने देश के लिए किया है। तो मैं आपको बात बताऊं कि वो जब गुलाब सिंह, पहले मैं पोस्ट में बता चुका, जो जब गुलाब सिंह जी से वो मिले, उसके बाद उनको सिपाही भर्ती कर लिया। उसके बाद उन्होंने रियासी में भेज दिया, और रियासी में भेज कर उन्होंने अच्छा काम किया। तो उन्होंने उन्होंने उनको वजीर बना लिया, और बड़े विश्वास पात्र हो गए वो महाराजा गुलाब सिंह के। उन्होंने कहा कि महाराजा गुलाब सिंह की इच्छा हुई कि मैंने बहुत 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 बड़ा राजा बनना है। तो उन्होंने जरावत सिंह को बोला कि भाई ऐसी बात है कि हम और सरहद बढ़ाएंगे। तो जरावत सिंह ने कहा ठीक है, ये पहले हम अपनी फौज को ट्रेनिंग देंगे, उसके बाद होगा। उन्होंने कहा ठीक है, जो जो भी आदमी आपने चुनना है वो चुन लो, उसके बाद ट्रेनिंग दो उनको। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने भी अपनी फौज चुन ली, 5,000 फौज थी वो चुन ली उन्होंने। और उसके कहते हैं कि 24 किलोमीटर रोज के वो भागते थे, और वो खुद भी भागते, फौज को भी 24 किलोमीटर भगाते थे। और उसके बाद उनको ब्रेकफास्ट करते, ब्रेकफास्ट के बाद थोड़ा आराम करते थे। उसके बाद योगा शुरू होती थी, फिर तलवारबाजी, तीरबाजी, सब पूरा दिन ही ऐसे लगे रहते थे वो। 2-4 महीने के बाद जब उन्होंने सोचा कि मेरी फौज पूरी ट्रेनिंग है, तो वो महाराजा गुलाब सिंह के पास गए और कहने लगे महाराजा, अब मेरी फौज पूरी तैयार है, आप बताओ। तो वो कहने लगे कि किश्तवाड़ में बगावत हो रही है, जाओ पहले वो ठीक करो। फिर वो किश्तवाड़ का उन्हें गवर्नर बनाकर उन्होंने किश्तवाड़ भेज दिया। उसके बाद उन्होंने पूरी बगावत ही कर दी। उसके बाद उन्होंने क्या, छोटे छोटे राजे थे। जब ये गुलाबगढ़ जो बना है, ये जोरावर सिंह ने ये इसको जीत कर इसका नाम डाला है गुलाबगढ़। और जो मचेल माता है, ये भी उनके साथ चलती थी। और कालका के जो बहुत बड़े भक्त थे। और मैंने सुना है कि जो मचेल माता मूर्ति रखी है उन्होंने ही रखी है, उन्होंने ही ये मूर्ति रखी है। तो छोटे छोटे राजा, रामबन हुआ, भद्रवा हुआ, ऐसे ऐसे 2-3 राजे जीते वो, उनसे हरजाना लेकर आते और गुलाब सिंह को वो हरजाना पेश करते। उसके बाद वो रियासी में अपने महल में चले जाते, और महल में 2-4 महीने आराम करके बाद वो फिर दोबारा स्कीम बनाते कि अब कौन से राजे को जीतना है मैंने। तो फिर जाते जम्मू और राजा से बात करके, और फिर फौज लेकर चले जाते, और फिर 2-4 राजे जीत कर लाते। तो ऐसे ऐसे उन्होंने 22 राजों को जीता है। 22 राजों को जीता है। तो ये सारा खजाना उन्होंने गुलाब सिंह को दिया है, और महाराजा गुलाब सिंह को देकर, और उनकी इतनी बड़ी बनाई है। आज जो तिब्बत है वो भी उन्होंने जीता है। आज जो मानसरोवर है, जो हम चीन से इजाज़त लेकर जाते हैं,
उन्होंने कई बार झंडे इधर रखे हैं। वो कहते हैं 3 महीने वहाँ रहे, और हमारे जो सब जो बाजी के बाइक थी वो भी उनको वो भी उधर माथा टेकने गए थे। तो आज वो तिब्बत चीन के पास है, बलूचिस्तान पाकिस्तान के पास है, वो भी उन्होंने ही जीत कर जम्मू कश्मीर में मिलाए हैं। आज मैं सोच रहा हूँ कि अगर कोई फंक्शन हो तो जो सारे जो हिंदू हैं, तो मैं सोच रहा हूँ जोरावर सिंह एक सम्मेलन कर दूँ। तो इसलिए मैंने मुझे सब आपकी आपकी भी ताकत चाहिए कि मैं इतना बड़ा सम्मेलन कर सकूं। और मैं सोच रहा हूं कि मैं एक कनाल जगह उनके नाम पर दे दूं, उनके एक ही कमरा बनाऊं और फिर ऊपर लिख दूं जोरावर सिंह। तो और उनके अंदर मेरे पास 2-3 बर्तन हैं, वो भी रख दूं। और कोई पेंटिंग बनाऊं, इधर एक पेंटर भी है वो बनाएगा, पेंटिंग पेंटिंग बने। और मैंने एक और पेंटर का उन्होंने मुझे टेलीफोन किया था, तो उनकी पेंटिंग बनाऊं लड़ाई करते हुए, माता की पूजा करते हुए, जो भी कोई आए वो देखे और बैठे। मेरे बाद और कोई आ जाएगा, और कोई आएगा, इसलिए मैं वो बनाना चाहता हूँ। अब मैं ये पोस्ट डालकर अब देखना चाहता हूँ कि कितने आदमी ने मुझे लाइक किया और कितने आदमी ने मुझे मैसेज किया। फिर उसके बाद देखेंगे। और उसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि 2-4 महीने के बाद एक एक आधे कॉलेज में ये प्रोग्राम कर दूँ। मेरी बेटी भी है, तो एक एक दो कल्चर वाले भी प्रोग्राम मेरे साथ हैं। अब हमने 20 मार्च को किया था, उन्होंने कल्चर प्रोग्राम कर दिया, बहुत मन खुश हुआ। ऐसा कि जो देखने वाले, अब डीसी साहब भी आए थे, मिनिस्टर साहब आए थे, आर्मी अफसर आए थे, पुलिस वाले अफसर आए, पुलिस के अफसर आए थे, सब ने मुझे बहुत सराहा। और उन्होंने कहा ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए। और इतने तक के जो कॉलेज की प्रिंसिपल थी उसने भी मुझे बोला कि ये प्रोग्राम जरूर होना चाहिए। तो मैं सोच रहा हूँ कि 2-4 महीने के बाद कहीं ना कहीं प्रोग्राम कर दें। अब मैं ये पोस्ट डालकर और ये देखना चाहता हूँ कि मेरे कितने मुझे मैसेज आए और कितने बंदों ने इस पोस्ट को लाइक की। तो ये जातिवादी का प्रोग्राम छोड़ दो। ये मैं हाथ जोड़कर आपसे अपील करता हूँ कि जातिवादी का आप ये काम छोड़ दो। क्योंकि जो बॉर्डर पर लड़ता है वो किसी जात का नहीं होता, वो देश के लिए लड़ता है। अब आप बोलते हैं राजपूत है, ये बात गलत है। अच्छा भाइयों, जय देव, मेरे पास बहुत कुछ है। राम राम।